Morning. My name is Vanna Devangan. My topic is सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच जिसे कहा जाता है हिंदी में प्रणाली उपागम। क्या होता है प्रणाली उपागम? प्रणाली को क्या कहा जाता है? सिस्टम कहा जाता है और उपागम को अप्रोच कहा जाता है। तो सिस्टम क्या होता है? किसी भी कार्य को करने की एक व्यवस्था। सिस्टम किसको कहा जाता है? हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने की एक व्यवस्था होती है, उस क्रमबद्ध रूप में उसको करते हैं। जब हम क्रमबद्ध रूप में उस कार्य को करते हैं तभी वो कार्य हमारा क्या होता है? संपूर्ण हो पाता है। तो प्रणाली का अर्थ होता है सिस्टम और सिस्टम का अर्थ होता है व्यवस्था या तंत्र, किसी भी कार्य को करने की व्यवस्था। ठीक है। उसके बाद है अप्रोच। अप्रोच यानी होता है पथ या रास्ता। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए क्या होता है? हम उसका एक सही रास्ता निर्णय करते हैं कि हम उस कार्य को किस प्रकार से हम करेंगे। तो प्रणाली उपागम का अर्थ होता है किसी समस्या के समाधान के लिए निर्णयों पर पहुंचने की एक प्रक्रिया होती है। प्रणाली उपागम क्या होता है? जब किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या के समाधान के लिए हम क्या करते हैं? एक व्यवस्था तैयार की जाती है और व्यवस्था के द्वारा ही हम क्या करते हैं? एक रास्ता ढूंढते हैं कि हम उस समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करेंगे। जैसे प्रणाली उपागम शिक्षा की समस्याओं का व्यवस्थित समाधान प्रस्तुत करता है। क्या करता है प्रणाली उपागम? अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षा से संबंधित अगर हमें कोई भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो हमें क्या करता है? एक व्यवस्थित समाधान क्या करता है? प्रस्तुत करता है, ताकि हम उस समस्याओं का समाधान कर सके। प्रणाली उपागम की परिभाषाएं क्या होती है? प्रणाली उपागम की परिभाषा पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे प्रणाली की परिभाषा। प्रणाली क्या होती है? प्रणाली जो होती है एक व्यवस्था होती है, एक तंत्र होता है। तो प्रणाली क्या है? उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तर्क युक्त जाल सूत्र होते हैं। मतलब प्रणाली क्या होती है? सिस्टम क्या होता है? उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक जाल होता है। मतलब किसी भी जो भी हम कोई कार्य कर रहे हैं उस कार्य की हम क्या करते हैं? सिस्टम बनाते हैं, उसकी व्यवस्था बनाते हैं। हम किस लिए बनाते हैं? क्योंकि उस कार्य के लिए जो हमने जो उद्देश्य बनाया है उस उद्देश्य को क्या कर सके? हम सिस्टम के द्वारा पूरा कर सके। फिर है उसके बाद क्या है? ये प्रणाली किसके अनुसार है? डगलस के अनुसार। अब दूसरा डेफिनेशन हम देखते हैं किसके अनुसार? आल्पोर्ट के अनुसार प्रणाली एक ऐसी वस्तु होती है जो किसी प्रकार की क्रिया से संबंधित होती है। मतलब प्रणाली क्या होती है? एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें किसी न कोई क्रिया उपस्थित होती है। क्योंकि हमको जब तक कोई कार्य कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी तब तक हम उस कार्य को करने के लिए हम प्रयास भी नहीं करेंगे। तो क्या होगी? क्रिया से संबंधित होती है और उस क्रिया में एक प्रकार का क्या होता है? समन्वय और एकता स्थापित की जाती है। मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होता है? उसकी क्रिया होती है और उस कार्य को पूरा किया जाता है। फिर है टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम मतलब प्रणाली के प्रकार। प्रणाली दो प्रकार की होती है, एक है खुली प्रणाली ओपन सिस्टम और दूसरा है बंद प्रणाली, उसे कहा जाता है क्लोज सिस्टम। तो खुली प्रणाली जो बाहरी वातावरण पर निर्भर रहती है उसे क्या कहा जाता है? खुली प्रणाली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह बाहरी वातावरण पर निर्भर होती है। क्योंकि खुली प्रणाली का अस्तित्व बाहरी वातावरण पर निर्भर है और खुली प्रणाली में हम प्रणाली के सभी तत्व बाहरी वातावरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मतलब खुली प्रणाली जो होती है, जो ओपन प्रणाली जो होती है वो बाहरी वातावरण पर निर्भर होती है, बाहर के वातावरण से अपना क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। तो उसे क्या कहा जाता है? बाहरी प्रणाली खुली प्रणाली कहा जाता है। फिर है बंद प्रणाली। बंद प्रणाली किसे कहा जाता है? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम जो होता है वो होता है क्या होता है कि बाहरी वातावरण से कोई भी संबंध स्थापित नहीं करता। मतलब किसी भी प्रकार का अंतःक्रिया नहीं करती। यह एक स्थायी प्रकृति होती है, इसे कठोर प्रक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्रणाली उपागम की परिभाषाएं। क्या होती है परिभाषा? कौन सी परिभाषा है इसकी? किसने दिया है? केशो तथा मिचेन ने दिया है कि प्रणाली उपागम एक ऐसी तकनीक है जिसका उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों को सुलझाने के लिए, शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के लिए एक सर्वाधिक प्रभावशाली तथा आर्थिक रूप से बुद्धिमत्तापूर्ण विधि की खोज करना। मतलब प्रणाली उपागम के द्वारा हम क्या करते हैं? जो शैक्षिक समस्या उत्पन्न होती है, जो हमारे पास जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उसको सुलझाने के लिए क्या करता है? एक सर्वाधिक प्रभावशाली क्या करता है? विधि खोज कर देता है। आर्थिक रूप से बुद्धिमत्तापूर्ण विधि की खोज करना ही क्या होता है? प्रणाली उपागम कहलाता है। फिर है प्रणाली उपागम के क्या बोलना चाहिए? प्रणाली उपागम क्या होता है? प्रणाली के प्रभावी मितव्ययता एवं सक्षमता पूर्ण कार्य
हेतु एक विशिष्ट योजना होती है। प्रणाली उपागम क्या होती है? प्रणाली उपागम के द्वारा जो प्रणाली जो होती है, सिस्टम के प्रभावी, सिस्टम को क्या करना, प्रभावी बनाना, उसको मितव्ययी बनाए रखना और सक्षमतापूर्ण बनाए रखने के लिए क्या करता है, एक विशिष्ट योजना क्या करता है, प्रस्तुत करता है। मतलब जो हम सिस्टम बनाते हैं उस सिस्टम को क्या करना, बनाए रखने का कार्य क्या करता है, प्रणाली उपागम के द्वारा किया जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? एन पापाराव के द्वारा दी गई है। मतलब क्या होता है, प्रणाली उपागम किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए क्या करते हैं, प्रणाली उपागम का क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा एक व्यवस्था तैयार की जाती है और उस व्यवस्था के द्वारा उस समस्या का समाधान करने के लिए एक रास्ता बनाया जाता है कि हमें उस समस्या का समाधान किस प्रकार से हम कर सके और हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।